सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है मेंढक की। एक बार मेंढक ने सारे मेंढकों ने मिलकर एक योजना बनाई कि जंगल की सैर की जाए। सारे मेंढक जंगल की सैर करने के लिए निकल जाते हैं। होता यह है कि बीच में एक गड्ढे में उन मेंढकों में से 2 मेंढक गिर जाते हैं। जब वो मेंढक गिर जाते हैं तो गड्ढा बहुत गहरा था। वो निकलने का बहुत प्रयास करते हैं पर निकल नहीं पाते हैं। तो जो ऊपर वाले मेंढक होते हैं वो बोलते हैं कि भाई गड्ढा इतना गहरा है कि आप नहीं निकल पाओगे, अब आशा छोड़ दो। क्योंकि वो मेंढक ऊपर चढ़ रहे थे, फिर फिसल के नीचे गिर रहे थे, ऊपर चढ़ रहे थे, फिर फिसल के नीचे गिर रहे थे। तो ऊपर वाले मेंढक जो उन्हें देख रहे थे, साथ वाले थे, उन्होंने कहा कि आप नहीं चढ़ पाओगे, अब रहने दो। फिर भी मेंढकों ने प्रयास किया कि भाई जान तो मेरी जा रही है तो प्रयास भी मुझे करना है। उन्होंने निकलने की कोशिश की पर ऊपर वाले मेंढक फिर चिल्ला रहे कि नहीं हो पाएगा, रहने दो, अब छोड़ दो। एक मेंढक निराश होकर नीचे बैठ जाता है और थोड़ी देर में उसकी जान निकल जाती है, क्योंकि अंदर से वो मरने की कल्पना कर चुका था कि वो अब मरने ही वाला है और उसकी साइकोलॉजी ने उसको मार दिया। लेकिन एक अजीब बात वहां हो रही थी कि जो दूसरा मेंढक है वो चढ़ रहा था, फिसल जा रहा था, चढ़ रहा था, फिसल जा रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो थोड़ा ऊपर आता है, थोड़ा और ऊपर आता है, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि सारे मेंढक ऊपर वाले चिल्ला रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, छोड़ दो उम्मीद। लेकिन वो जमीन के स्तर तक आ जाता है चढ़ के। सारे मेंढक आश्चर्य में कि ऐसा क्या है कि एक मेंढक दम तोड़ देता है और दूसरा मेंढक चढ़ के ऊपर आ जाता है। पीछे से मेंढक की मेढकी आ रही होती है। मेढकी को किसी ने बता दिया था कि आपका मेंढक गड्ढे में गिर गया है। तो सारे मेंढकों ने मेढकी से टर टर करके पूछा कि ये तो जवाब नहीं दे रहे हैं मेंढक कि वो कैसे ऊपर चढ़ के आ गए। आप ही बताओ कि ऐसा क्या है कि जो इतने गहरे गड्ढे से भी मेंढक ऊपर चढ़ के आ गया, एक बल्कि दूसरा मेंढक मर गया। तो मेढकी बोलती कि वो जवाब कैसे देंगे। तो मेंढकों ने अपनी भाषा में टर टर करके बोला कि क्यों? बोले वो तो सुन ही नहीं सकते, वो तो बहरे हैं। तो सबको बात समझ में आ गई कि वो मेंढक जो बहरा था वो ये नहीं सुन पाया था कि तुम नहीं कर सकते हो, इसीलिए उसने कर लिया। ऐसा हमारे जीवन में भी होता है कि जब हम दूसरों की बातें सुनने को, मतलब दूसरों की बातों के लिए हम बहरे हो जाते हैं और हमारा जो लक्ष्य है या हम जो भी चाहते हैं उसके प्रति हम फोकस हो जाते हैं, और जो हम कर सकते हैं हम वो पूरी श्रद्धा से करते हैं। तो कोई क्या कहे कि नहीं कर सकते हो या कर सकते हो, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, आप कर लोगे। तो कई बार मुझे लगता है कि हमें मेंढक की तरह बहरा बन जाना चाहिए, क्योंकि जब हम बहरे बन जाएंगे तो फिर सिर्फ हम अपने आत्मा की आवाज को सुनेंगे, अपनी आंतरिक शक्ति की आवाज को सुनेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हम डिसाइड करेंगे, लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। हमारी अंतरात्मा डिसाइड करेगी कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कभी कभी बहरा बनना जरूरी है, और आप उस फेज से यदि गुजर रहे हैं जहाँ पे आपके रिश्तेदार या आपके आस पड़ोस के लोग आपको बोल रहे हैं कि भाई तैयारी अब छोड़ दो, या फिर आप जो भी जीवन में कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई बहुत अच्छी सर्विस में हैं, आप कुछ अच्छा काम करना चाह रहे हैं जहाँ पे आपके सभी लोग बोल रहे हैं अरे किसी ने नहीं किया, तुम क्या कर लोगे, तो कुछ देर के लिए बहरे बन जाओ, फायदे में रहोगे। थैंक यू सो मच। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत लेट हो गई विश करने में, कुछ ड्यूटी वाइज व्यस्त थे, इस कारण वीडियोस नहीं आ पा रही थी। अब मैं कोशिश करूंगी कि लगातार वीडियो डालूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सुखी रहें, खुश रहें, आपका कल्याण हो।